प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना प्रेज द लॉर्ड सर। समाचार। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार है। 7वां अध्याय हमने कर एक लिया, पिछले हफ्ते रिकॉर्डिंग हो गई एक है। एक- ठीक है। और आज हम 8वां अध्याय करने का, आज हम कोशिश करेंगे कि 8वें अध्याय को खत्म करेंगे या पढ़ेंगे, जैसा जितना भी प्रभु चाहेगा। तो इसको सीखने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही हम 8वां अध्याय करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 7वें अध्याय के साथ क्या कनेक्शन है। 7वें अध्याय के साथ क्या कनेक्शन, 7वें अध्याय में क्या हो रहा था, याद है? वो यीशु इन बातों बीच में फिरता कि यहूदी से मार डालने का प्रयत्न करता। हाँ, जब मार डालने का यत्न, यानी क्या चल क्या रहा था। यीशु एक साइड से वचन सुना रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, और लोग, खासतौर से यहूदी लोग जो धर्म के बड़े कट्टर लोग हैं, वो यीशु का विरोध करते हैं, यहाँ तक कि मार डालना चाहते हैं। यहूदियों का मंदिरों को तो यीशु क्या करता है, जब अटैक होता है तो यीशु क्या खुल्लम खुल्ला जाता है? नहीं, वो जगह छोड़ के यीशु चले जाते। खुल्लम खुल्ला नहीं जाता। देखा हमने, क्या देखा था कि यीशु घर में ही था, उसके भाई भी पूछते हैं कि तू खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं जाता है। वो बोला, मेरा समय अभी नहीं आया। तू प्रसिद्ध होना चाहता तो छिप कर क्यों काम करता है? तो यहाँ पर यीशु मसीह जानबूझकर किस बिन बताए, बताता नहीं है, बिन बताए चलता है। जैसे वो पर्व के अंदर वो चुपके से चला गया। उसके भाई बोलते रह गए, पर वो झोंपड़ियों के पर्व में चुपके से गया, फिर जाकर फिर खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगा। इससे क्या सीखा हमने? जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट करके फिर जाए। नो, उससे आप कुछ विरोधियों को निमंत्रण दे रहे हो। चुपके से जाओ, पवित्र आत्मा को काम करने दो। जब प्रभु प्रभु पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के पिता की आज्ञा के अनुसार वो काम करता है, हमें ज्यादा लोगों को बताने की, अपने जैसा प्रभु लीड करता है, ये वाली बात है। जैसा प्रभु लीड करता है, जैसा प्रभु की गाइडेंस होती है। और जब भी भीड़ आती है, यीशु अलग हो जाता है, कहाँ, पहाड़ पर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर भी हुआ ऐसा, जैसे यूहन्ना 7 में हमने देखा था कि उसके अंदर वो सब लोग उसका विरोध करने लगे, और फरीसियों ने जब उसका विरोध किया तो निकोदेमुस ने भी थोड़ा, निकोदेमुस तो बोला उसके कि जब तक तुम कोई अपराध या किसी के ऊपर कुछ दोष सिद्ध ना कर लो, कैसे दोष लगाते हो। ठीक है, वो सारी बातें, पर लेकिन कहीं ना कहीं यीशु फिर वहां से बाहर हो गए। व्यवस्था में लिखा है कि जब तक किसी के ऊपर विरोध सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको सजा। तो लोग, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था कि फरीसी लोग खास तौर पर यीशु का विरोध कर रहे हैं, पर यीशु अपने वचन को सुनाता है, जहां विरोध आता है चुपके से किनारा कर लेता है। बहुत बड़ी शिक्षा है ये आज हम सब के लिए। और यीशु, देखो अभी आज 8वां अध्याय करेंगे और पहली 11 आयतों को देखेंगे, और कोशिश करना कि हम 11 आयतों में से फिर से यीशु के बारे में क्या सीखते हैं। यूहन्ना 8 और उसकी पहली 11 आयतें जो हम देखेंगे कि क्या हो रहा। परंतु कोई पढ़ेगा? मीनू, आप पढ़ेंगे? यूहन्ना 8 जिसकी हेडिंग है व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी,
और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। ओके, यहाँ तक आपने क्या सीखा यीशु के बारे में? अगर आप, एक सिंपल टॉपिक है यहाँ का, 1 से लेकर 11 तक, यीशु के बारे में क्या सीखा आपने? लोग क्या करते हैं? उपदेश सुनने के लिए उसके पास आकर बैठ जाते हैं। आप पहली आयत से देखो, पहली आयत से फोकस करिए। यीशु यीशु पहाड़ पर गया। पहाड़ पर गया था, परंतु यीशु पहाड़, ये जैतून के पहाड़ पर गया। क्या, क्यों क्यों ये बात करी उसने? यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। 7वीं आयत में, अध्याय में क्या हो रहा था? विरोध कर रहे थे। तो जब विरोध कर यीशु रहे थे, को वो निकल गए थे। निकल गया, चुपके से निकल कर पहाड़ पर चला गया। क्या करता था? अकेले में प्रार्थना। कई बार चेलों को ले जाता है, कभी अकेले में, और पूरी पूरी रात अपने आप को लोगों से, भीड़ से दूर रखता है। पर लेकिन वापस कब आता है? नीचे उतरता। सुबह होती है, नीचे आ गया और फिर मंदिर में गया। सब लोग और उसके पास आते और बैठे देने लगे। फिर नीचे उतरता है, फिर मंदिर में जाता है, फिर भीड़ उसके पास आती है और वो अपना वही काम चालू रखता है। शिक्षा क्या है? यीशु का नेचर क्या है? और क्या करता है जब वो भीड़ उसके पास आ जाती है, और भीड़ को अंदर, वो मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और उन्हें वो उपदेश देने लगा। अब सब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। अभी ये जो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग, ये जो विरोध करने वाले लोग, इनका अटैक क्या है? अभी आप क्या करना चाहते हैं? शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जब वे विचार करती पकड़ी गई, और उसे बीच में खड़ा करके कहा, हे गुरु, ये स्त्री वे विचार करते पकड़ी गई है। हाँ, और व्यवस्था में मूसा ने हमें, आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवा करे। तू क्या तो कहता तू है? इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हाँ, तो उन्होंने ये सब बातें क्यों कही? वो यीशु को परखने के लिए, परखने के लिए ये बात कही, पकड़े। लगा सके, उनको पकड़ ले। अब यीशु मसीह को, क्योंकि ये माइंडसेट क्या है इन व्यवस्था वालों का, फरीसियों का, किसी तरीके से इसको पकड़ो, किसी तरीके से इस पर इल्जाम लगाओ, किसी तरीके से इसको, इस लोगों को इनके, इसके विरोध में खड़ा करो। तो यीशु कैसे डील करता है? यीशु का नेचर क्या है? आज हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है ये। आज हमको कैसे प्रभु की सेवकाई करनी है, कैसे भीड़ को कैसे हैंडल करना है, लोगों को, खास तौर से वो लोग जो आपके अंदर दोष आरोप लगाना चाहते हैं, दोष ढूंढना चाहते हैं, कैसे उनको डील करना है।
भीड़ को जो उसके पास आई उन्हें तो संदेश सुना रहा है। जब वो व्यभिचारिणी सुन कहीं रही ना होगी। कहीं उन्हीं हम्म के तरीके से यीशु ने उनको जवाब दिया। अगर अब हम्म देखा जाए तो उन्हीं के तरीके से यीशु ने उनको जवाब दिया। हम्म यहाँ पर कुछ अलग चीज नहीं यीशु ने करी, लेकिन उसमें से वो अधूरा, कहीं ना कहीं वो अधूरी बात को करते थे जीवन में, लेकिन यीशु ने उनको वो पूरी बात उनको बताई। हम्म, ओके। और क्या कोई चीज? तो जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, एक स्त्री को पकड़ कर लाए, पकड़ के लाए, ये स्त्री, और यहाँ पर यीशु तो बड़े आराम से प्रचार कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। एक एक झुंड सा आ गया फरीसियों का, जो एक स्त्री को पकड़ के लाया। ये वह विचार में पकड़ी गई। अब क्या उसके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं कि यीशु बोले, क्योंकि वह मूसा की किताब में तो लिखा है इसे पत्थरों से मार डाला जाए। और अगर यीशु बोल देता कि पत्थरों से मार डाला जाए तो यीशु पे उनका आइडिया क्या था? कि कुछ यीशु बोले और हम पकड़े उसको, उस पर इल्जाम लगाए। मर्डर का केस हो जाता है, उसके ऊपर आरोप लग जाता, और रोमी गवर्नमेंट ही उसको पकड़ लेती कि तुमने इस स्त्री के ऊपर पथरवाह करवा दिया। यीशु ने कैसे अपने आप को इस आरोप, इस षड्यंत्र से कैसे उसने आपको अलग रखा? कैसे? छठी सर, बोलिए। छठी और सातवीं आयत के अंदर मतलब कि बहुत ही लगता है लंबा डिस्टेंस है, जैसे बताया जा रहा है कि वो पूछते ही रहे, यानी काफी समय उन्होंने परमेश्वर से इस बात के लिए आर्गुमेंट भी किया होगा कि तू बता, तू बता। और सातवीं आयत बताती है कि जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने फिर सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। यानी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो निष्पाप के बारे में और पाप के बारे में, तो तुम्हारी जो व्यवस्था में लिखा है, अगर कोई निष्पाप है, अपने आप को सोचता निष्पाप है, तो वो पहला पत्थर मारे। तो वो क्योंकि वो पाप का दोषारोपण के लिए लेके आए थे, और वो उल्टा उन्हीं के सवालों में यीशु मसीह ने उन्हें उलझा दिया। यानी अगर हम शांति से हल निकालें, शांत होकर सोचें, तो हम भी हर एक चीज का निवारण कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने किया। यानी यानी यीशु ने एकदम पलट कर जवाब नहीं दिया। यीशु भूमि पर जी झुककर लिखने लगे थे ना। इंटरेस्टिंग, जी ये बात को समझने की कोशिश करो। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है, ये वाला सवाल है। यीशु चुपचाप भूमि पर लिख रहे थे। डोंट आंसर, एकदम से जवाब मत दो। ऐसे ऐसे जो लोगों की मंशा ठीक नहीं है, उनका जो माइंड है वो कुछ शैतानी मन है, वो तुमको कैसे भी फंसाना चाहते हैं। उनका काम प्रभु की शिक्षा पाना नहीं है, उनका मकसद कुछ और है। यीशु ने उनकी बातों को अनसुना किया। पहले देखो, इसको ध्यान से देखो। यीशु ने उनकी बातों को पहले अनसुना किया। देखो, लाए और उसे पूछने लगे, और उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। पर यीशु क्या कर रहा था? नीचे भूमि पर लिखने लगा, भूमि पर अनसुना कर रहा है। वो अनसुना ऐसे देख कर रहा है जैसे मैंने तुम्हारी बात को सुना ही नहीं। पर लेकिन जब वो जोर लगा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, अगर कायदे से देखा जाए तो मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि प्रभु को ये कहना चाहिए था, अरे भाई जिसके साथ पत्थर तो मारना है, अगर मूसा की व्यवस्था से चलना है तो जिसने कुकर्म किया है उसको भी तो लेकर आओ ना। दूसरा गाय इसके साथ जो अगर पथराव करना ही है, क्योंकि व्यवस्था तो यही कह रही थी। और वो लोग अभी भी स्त्री को बिल्कुल पकड़ते हैं ना, उसको तो छोड़ ही देते हैं ना, जो दूसरा तो अगर प्रभु ये कह देता तो सवाल क्या था? मतलब होता क्या?
हो सकता है कि एक आधा मिल भी जाता, हो सकता है कि उनमें से कोई होता जो जिसने, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि वो जो स्त्री है वो कहीं ना कहीं वो खराब थी, वो लोग उसको मिसयूज करते थे। लगता है कहीं कहीं ना कहीं वो व्यभिचारिणी हो भी सकती है, और कह नहीं बहुत सकती। सारे थे, उस भीड़ में बहुत सारे थे जो इस बात के से वाकिफ थे। तो अगर इसीलिए प्रभु ये प्रभु यीशु मसीह जी। हाँ, तो अगर ये कह देता कि लेकर आओ, तो फिर अगर मान लीजिए दो चार और निकल आते उसके अंदर, तो क्या होता फिर? जो सारी जाती थी। सबके ऊपर पथराव करके सबको मार डालना होता है। पर यीशु ने एक बहुत बहुत अजब अलग तरीके से उसको डील किया। क्या? फिर झुक जिस कर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। क्या कहने लगा? जिसने जिसने कोई पाप नहीं किया। देखो कौन सी आयत है वो? दस ये सीधे होकर उससे कहा, हे नारी कहाँ गई? नहीं, उससे पहले। 7वीं में लिखा है, हम्म, बगल वे से उससे देखना। पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। जो तुम में निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। यानी, और फिर झुककर अपनी भूमि पर लिखने भूमि लगा। पर उंगली से लिखने लगे। फिर अनसुना कर दिया। फिर उनकी बातों को और सुना ही नहीं, बस एक ही बात बोली, तुमने तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया पहले पत्थर वो मारे। क्या? कैसे यीशु ने डील किया? पवित्र आत्मा का क्या काम होता है? पवित्र आत्मा कैसे डील करता है? आपको याद है वो यूहन्ना 16 का कौन सा वो 8 से 10 आयत है, कहता है कि पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप के लिए निरुत्तर करता है, न्याय के लिए निरुत्तर करता है, धार्मिकता के विषय धार्मिकता में के और विषय में पाप निरुत्तर। के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पहले आप में है। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो यीशु ने क्या किया? उनको उनके आरोपों को निरुत्तर कर दिया। बिल्कुल। उनके आरोप, उनका जो भी वो लोग कह रहे हैं, आए हैं बड़े उस वो किसी तरीके से यीशु को पकड़ने के लिए। तो आइए हम इसको थोड़ा सा ये देखें। अब यीशु मसीह का क्या नेचर है? व्हाट इज द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट? सिद्धांत है, क्या निकलता है? क्या यीशु आरोप लगाता है? नहीं लगाता। लगाता है कि नहीं लगाता? नहीं नहीं लगाया। नहीं। लगाता, नहीं लगाता। यीशु किसी पर दोष नहीं लगाता। यीशु ने कहा, जा मैं भी तुझे, तेरे ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाता, फिर से पाप मत करना। वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। अगर प्रभु हमें क्षमा कर देता है, प्रभु हमें माफ कर देता है, चाहे हम कितना भी गुनाह किए हो, क्या हमको बार बार पाप करते जाना है? नहीं, एक बार माफी मिल गई दोबारा क्यों करेगा? या कुछ लोगों का सोच ऐसा है, प्रभु ने तो माफ कर ही देना है। सुना है कभी लोगों को ऐसे कहते हुए? बार बार माफी मांग लेंगे, कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। आप पाप करिए और फिर जाके सॉरी बोल आओ परमेश्वर को, कमरे में जाके तो माफ कर दे। अगर अगर आपका या किसी का भी, हम सब में से कोई भी हो सकता है ऐसे, कभी जब नहीं। गुनाह करने का मौका मिलता है, अब चुपके से गुनाह भी कर लो, फिर सोच लो कोई नहीं, माफी तो मांग लेंगे, प्रभु माफ तो कर ही देगा। वो फिर पिता की एक ही साइड देखकर चल रहे होते हैं, करुणा निधान है, दयालु है, कृपालु है। मगर वो ये भूल जाते हैं कि वो लोहे का राजदंड भी लिए हुए हैं। अल्फा और ओमेगा भी है, वो ये भूल जाते हैं। हाँ, यीशु मसीह का अपना जो नेचर है, पहले तो वो आपको माफ करता है, आपको वचन सुनाता है, आपको शिक्षा देता है। और दूसरी चीज, लोगों, क्या वो व्यर्थ आपके वाद विवाद में उलझता है? लोग
उसके साथ वाद विवाद करने आते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या यीशु उनके साथ उलझता है? नहीं। आज शिक्षा क्या है हमारे लिए? अगर कोई आपके साथ वाद विवाद, किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी के ऊपर कुछ भी किस्म तरीके से, कई बार इसको बोलते हैं ना अपनी भाषा में, पॉलिटिक्स करते हैं, किसी को नीचा पकड़ने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आप कुछ भी आरोप लगाना शुरू कर दो। अच्छा बनने के लिए सर, कई अच्छा बार बनने के लिए, दिल में जगह लेने के लिए। कुछ भी। पर यीशु मसीह ये सारी बातों के लिए अनसुनी कर देता है, नहीं सुनता। और अगर तुम ज्यादा जिद करोगे तो फिर प्रभु ने क्या कहा? जिसने कोई पाप नहीं किया, अगर तुमने खुद कोई पाप नहीं किया तो पहला पत्थर तू मार। अगर तुम्हें आरोप लगाना है तो आरोप लगाने से पहले प्रभु हमारी ओर देखता है, हमें 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 पूछता है, तुम्हारा क्या हाल चाल है? तुम्हारा क्या हाल चाल है? तुम दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसा है? तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। आइए। हमें एक सीख ये मिलती है सर यहाँ पे हम्म। कि जैसे यीशु मसीह के पास लोग आए, और कई लोग पूरा तैयारी के साथ आए यहाँ पर कि इसको, ये कुछ ना कुछ इसको बोले, कुछ जो है इसको दंड दे। वैसे ही लोग जब कभी कभी आते हैं हमारे पास, तो हमें सीखने को मिला यहाँ पे अभी कि मुझे तो खासकर, कि जैसे लोग आते हैं किसी की बातों को बताने के लिए कि वो ऐसा है या वो इस तरह से है, वो व्यक्ति ऐसा है, अगर वो गलत भी है तो हमें कहीं ना कहीं उसको भी बचाना है और उन लोगों को भी बचाना है कि जो उनके पास आ रहे हैं इस चीज के लिए, कि बोलने, अगर आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी कमी हो सकती है ना सर? बिल्कुल। आरोप लगाने से पहले, प्रभु के पास जाने से पहले, कई बार जैसे वो अमीर और वो जो टैक्स देने वाला और फरीसी का बात हुआ था, जी। क्या कह रहा है फरीसी? क्या बोलता है? मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। उसी की सुनी गई प्रेयर सर। नहीं सुनता, नहीं सुनता। बुरी बात। बहुत बार, बहुत बार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को भी नहीं सुनता, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के अंदर अपने आप को मैं कुछ ज्यादा ही बढ़िया पद करके दिखाना चाहता हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, दूसरे वाला तो बेकार है। नहीं सुनेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना करके कुछ और ही करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली बातें कि प्रभु का नेचर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, 12 से लेकर 20 तक देख लेते हैं। 12 से लेकर 20 मिनट। 12 में लिखा है, जिसकी हेडिंग है यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को।
यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। ओके, तो क्या क्या आप होते देख रहे हो यहाँ पर? क्या क्या चल रहा है यहाँ? यीशु ने उनकी बातों को सुना और आरोप क्या लगाना चाह रहे हैं, उसको क्या फंसाना चाह रहे हैं? यीशु मसीह को किस बात के लिए पकड़ना चाह रहे हैं? कि यीशु ये जितने भी काम कर रहा है, ये अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से, वचन के हिसाब से नहीं करता। यीशु, देखो, अभी अभी इनका लड़ाई किस बात की चल रही है? ये फरीसी लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम बड़े धर्मी हैं, हम बहुत वचन को जानने वाले, अच्छा न्याय, कि हम अच्छा न्याय करने वाले हम हैं। हम ज्यादा धर्मी हैं, तुम धर्मी नहीं हो। अब यीशु ने उस धार्मिकता के लिए उनको कैसे जवाब दिया? क्या जवाब देता है वो उनको? कि असल में मैं कौन हूं? पहली बात, मैं कौन हूं ये देखो। उसने कहा 12वीं आयत से, यीशु ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। पहली बात ने स्टेटमेंट दे दी पहले, जगत की ज्योति मैं हूं। ये अपनी पहचान दे दी, मैं हूं जगत की। अभी जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या स्टेटमेंट दे दी उसने? जीवन की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में ना चलेगा। आरोप क्या लगा रहे हैं ये लोग? आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं यीशु गलत है। तो यीशु की स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जगत की ज्योति मैं हूं। यानी बाकी जो कुछ भी है वो ज्योति नहीं है। तुम लोग जो भी कर रहे हो, तुम लोग जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड है संसार का, बिना यीशु के अंधकार है। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है? आज भी संसार के अंदर यीशु मसीह की घोषणा क्या है? बिना यीशु के इस संसार में जो भी ज्ञान है, जो भी धार्मिकता है, जो भी कुछ है, वो अंधकार से है। यीशु ने कहा, मैं ही जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लगा वो अंधकार में ना चलेगा। इसका मतलब तुम लोग अंधकार में चल रहे हो, तुम लोग मेरे पीछे नहीं हो। अब फरीसियों का आर्गुमेंट क्या था? फरीसियों ने कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सही नहीं, ठीक नहीं। क्या मतलब है? आपको क्या ऐसा 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 फरीसियों ने क्यों बोला तू अपनी गवाही आप देता है? मतलब आज हम अपने, अगर मैं कहूं मैं बहुत बढ़िया हूं, तो मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना? मेरे साथ दो चार बंदे खड़े होने चाहिए ना, तभी तो लोग, पब्लिक बोले कि ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। अगर मेरे साथ लोग नहीं खड़े हैं, संसार की सोच क्या है? फरीसियों के भी अपने साथ बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, फरीसियों का समाज है, फरीसियों के लीडर्स है, सब कुछ है, और सब मिलकर एक ही राय बनाए हुए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? मैं अपनी गवाही अपने आप नहीं देता, या दूसरे शब्दों में मेरी गवाही देने के लिए कोई मनुष्य की जरूरत नहीं है, यस, किसी भी जैसे मनुष्य सर की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
सॉरी सर, बीच में टोका। एक चीज है, जैसे ये फरीसी और ये लोग बोलते थे मूसा की व्यवस्था, यानी ये तो एक मनुष्य की व्यवस्था को लेकर अपने आप को धर्मी बताते थे। बट यीशु मसीह जो बोलता था वो कहता था सच्ची ज्योति मैं हूँ, लेकिन वो अपनी आप में एक गवाही था। बट ये लोग उसे मानने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल। इन्होंने अभी सिर्फ मूसा की व्यवस्था को ही जाना है, पर व्यवस्था का जो देने वाला है, व्यवस्था उसको। वचन, उसको नहीं जानना चाहते ना। यस। यस। यीशु मसीह कहना क्या चाहता है? वो व्यवस्था, मूसा को व्यवस्था देने वाला, वो व्यवस्था वो मैं हूँ, ये वाली बात है। वो ज्योति मैं हूँ, वो व्यवस्था मैं हूँ, ये वाली बात है। तो यहाँ पर यीशु ने कहा मेरी गवाही, तो क्या लिखा उसने? यीशु ने उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और पिता। कहाँ जाता हूँ। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाता हूँ। क्या बोला है? कुछ बात समझ में आई उनको? यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं जानता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, पिता से आया हूँ, पिता से निकला हूँ, परमेश्वर से निकला हूँ, उसी के अंदर से निकला हूँ मैं, उसी की गोद से निकला हूँ, उसी सिंहासन से निकला हूँ मैं, उसी सिंहासन पर वापस जा रहा हूँ मैं। 15 में तो और क्लियर कर दिया सर यीशु मसीह ने। वहां उन्होंने बोला तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, तुम हम्म, शारीरिक हो। वहां बता दिया, और वो आत्मिक। बिल्कुल। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, क्योंकि शरीर में तो बात कर ही नहीं रहा। यीशु आत्मा की बात कर रहा है। वो परमेश्वर, पिता परमेश्वर का पुत्र होने का दावा कर रहा है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं वहां से आया हूं, गॉड इज ए स्पिरिट, और मैं उसी का पुत्र हूं, उसी से निकला हूं। यस राजा। एक बात को और सर वो क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि बोलने से पहले कि मैं न्याय नहीं करता किसी का, और रियल हम्म, अभी कहीं ना कहीं वो बचाने के लिए आया है ना सर, कहीं हम्म, ना कहीं वो बचाने के लिए आया है। अभी ऊपर भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि उसने उस स्त्री को भी दंड नहीं दिया, उस स्त्री को भी उसने सजा नहीं दी, है ना। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर, फिर भी लेकिन वो इस बात का फिर वो जिक्र भी कर रहा है कि अगर मैं न्याय करूंगा भी तो मेरे मेरे मैं न्याय सही करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर मेरा पिता है जिसकी ओर से आया हूँ। तो हम्म। वो उस चीज को भी यहाँ पर वो बता रहा है, डिविनिटी को भी हम यहाँ देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं पिता पिता की ओर से आ रहा हूँ, और हमारा जो न्याय होगा वो सच्चा होगा। यस, मैं और मेरा पिता एक हैं। मैं बोलता हूँ वो पिता की ओर से बोलता हूँ, ये वाली बात है कि एक पिता और चीज की। है सर यहाँ पर कि जैसे कुछ लोग वो अपना इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ पर तो वो, हाँ, अपने चाहने वाले या कुछ होते हैं कि वो उनको दिखाने के लिए, हाँ भाई देखो ये चार लोग जो कह रहे हैं वो सही है, चार लोग जो कह रहे हैं वो सही है, ये जो व्यक्ति कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह कुछ और बोल रहे हैं। भाई उनसे पूछने की भी मुझे जरूरत नहीं, और हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए। हम किसी को, लोगों को कहने ना करें कि हाँ भाई तुम दो लोग बताओ कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तो एक एप्लीकेशन भी एक बड़ी अच्छी। बिल्कुल। हमें लोग, यीशु ने कभी भी मनुष्य के ऊपर, हम पहले भी इसके ऊपर पढ़ चुके हैं कि यीशु ने कभी मनुष्यों की गवाही नहीं चाही। वो किसी मनुष्य की गवाही नहीं चाहता था, क्योंकि वो इस बात का दावा करता था कि वो पिता की ओर से आया है और उसकी गवाही पिता देता है। एप्लीकेशन क्या है? आज अभी आप जैसे बोल रहे हो, क्या हमको लोगों की बातों, अपनी कोई जोड़ीदार, अपने कोई सहयोगी, अपने लोगों की भीड़, कुछ ऐसा चाहिए क्या? आज हमारे साथ क्या होता है? आज हम कहीं भी अपना एक गुट बनाने का यत्न करते हैं लोग, नहीं होता? किसी चर्च, अभी आप चर्चेस के अंदर, किसी आप मंडलियों के अंदर क्या होता है, आपको अलग अलग गुट मिल दिखेंगे। और गुट का मतलब ये होता है कि हम सब एक हैं, एक दूसरे की गवाही देते हैं, एक दूसरे का वो सपोर्ट करते हैं।
हम तो एक हो जाते हैं सर, बट पवित्र आत्मा हमारे साथ है या नहीं, इस चीज का कहते हैं, जिसके लिए अभी हमने 16:10 के अंदर पढ़ा कि पवित्र आत्मा बताएगा, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, और वो है पवित्र आत्मा, जो तुम्हें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, और संसार न्याय। के विषय में, इस सब, ये तीनों चीजों के बारे में बताया। हम्म, तो ये हम लोग ये नहीं समझ पाते, और ना ही कोई हमें समझ पाएगा। आज यही चीज जैसे आप बता रहे, गुटबाजी तो है, हम अपने गुट साथ अपने अपने वो लेके चलते हैं सपोर्टर्स, ये बताएंगे मैं कितनी धर्मी हूँ, लेकिन फिर हम में फिर इसका मतलब सच्चाई नहीं है, इसका मतलब फिर हम उसकी संतान नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं इलेक्शन में फर्जी भी, फरीसियों की तरह हैं। इलेक्शंस में भी होते हैं कई जगह। इलेक्शन, आजकल चर्चेस का भी यही हाल है। यस। इतनी बाजी आपने और कहीं नहीं देखी जी होगी, हाँ। सारी पॉलिटिक्स जी चर्च के जी। अंदर होती है। चर्च के अंदर है। Yes, दरअसल में जी। यीशु ने ये शिक्षा नहीं सिखाई। वो किसी भी मनुष्य के साथ कोई गुटबाजी नहीं है अपनी भीड़ को। हालांकि इतने लोग उसके साथ थे, कोई गुट नहीं बनाया उसने। यस। जैसे फरीसी लोग अपनी बात को रखे कि यीशु भी अपनी भीड़ को लेकर खड़ा हो सकता था, मेरी भीड़ ये कहती है, मेरे साथ इतने लोग हैं। ये नहीं किया उसने। यीशु ने कहा, मैं जानता हूं पहली बात मैं कहां से आया हूं। देखो, ये बात को समझना होगा कि यीशु का स्टैंडिंग क्या था। यीशु का स्टैंडिंग है कि पहली बात, मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और कहां जाता हूं, पर तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां जाता हूं। तुम तो शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। कितना बड़ा स्टैंड है ये। हमें भी तो ऐसे ही समझना चाहिए ना कि हम जब संसार के लोगों से बात करते हैं या वो करते हैं, तो हमारे अंदर भी ये स्टैंडर्ड आना चाहिए कि हम आना चाहिए। कि हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमें उनके स्टैंडर्ड में नहीं गिरना। हमें हाँ, फिर किस, ये बात हमारे पे भी लागू होती है। ये बिल्कुल, ये हाँ, बाइबल से निकलते हैं। ये चीज आ जाती है, और वो मुझे फिर कुरिन्थियों की वो बात याद आती है, पहला कुरिन्थी 13, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुई पित्तल और झंझनाती हुई झांझ हूं। तो यहाँ ये चीज नजर आती है कि हमें ये अपने अंदर ये क्वालिटी रखना कितना जरूरी है, यस। अगर हम वचन और में बढ़ रहे हैं। देखो, प्रभु यीशु एक एक और एक्चुअली बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारे पास, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब परमेश्वर आपको लीडर बना रहा है। यीशु एक लीडर है। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर के पीछे भीड़ आती है। भीड़, लीडर किसी भीड़ के पीछे नहीं जाता, अगुआ। अगुआ बनाता है आपको। अगुआ आगे आगे चलता है, अगुआ अकेला होता है। आपको प्रभु ने अगुवा होने के लिए बुलाया। यीशु अगुवा है, आगे आगे चलता है, पिता परमेश्वर की बात करता है, बिल्कुल दर्शन के साथ चलता है। वो पिता, क्यों, उसकी सारी नजर, उसकी सारी सोच, विश्वास पिता की ओर है। उसको फॉलो करने के लिए भीड़ पीछे आती। और इसलिए यीशु हमारे लिए एक आदर्श है। पतरस यही तो कहता है, याद है पतरस 2:7 में, कि वो हमारे लिए एक आदर्श मार्ग है। हमें एक आदर्श की तरह, जब वो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमें उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अगर हम किसी गुटिज्म में पड़ गए, 2-4 लोगों को अपने साथ लेकर मैंने एक गुट बना लिया, और फिर मैं सोचता हूं मैं अपनी सेवकाई प्रभु के लिए कर रहा हूं, कहीं कहीं मिस्टेक में हूं। ये प्रॉब्लम है आज की। आज बहुत सारे लोग प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, पर लेकिन गुट बनाते हैं। गुट नहीं बनाने के लिए कहा। हाँ, ये है, अपनी संगति करो, प्रेम करो, प्रभु की सेवकाई करो, पर गुटिज्म नहीं, अपने आप को ज्यादा सिद्ध करने की कोशिश ना करो। वो वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो एप्लीकेशन के अंदर और क्या सीखा हमने इसके अंदर, बताइए। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। अब
मैं, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं, दूसरा मेरा पिता गवाही देता है जिसने मुझे भेजा, बस, दैट इज ऑल। यीशु मसीह को किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। देखिए, आज की मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी समस्या है ये। बहुत सारे लोग एक ऐसा गुट बनाना चाहते हैं कि पब्लिक में हमारी एक से हो, लोग जाने ये बहुत बड़े, बोलने को हमसे डरे क्योंकि भीड़ है इसके पास। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो कहीं ना कहीं संसार घुस गया। जब जब हम भीड़ के सहारे चलते हैं, भीड़ का सहारा है, तो सोच लो आपकी मिनिस्ट्री में संसार घुस गया, आ गया, और आपको भीड़ का सहारा चाहिए, भीड़ की गवाही चाहिए, और फिर वो सारी समस्याएं आएंगी। कोई किसी को कुछ कहना है? ओके। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर, ना तुम मुझे जानते हो, ना तुम मेरे पिता को जानते। ठीक है ना? ये वाली बात है। ना तो तुम, यीशु कहता, मुझे जानते हो, ना तुम मेरे पिता को जानते हो। और ये बातें यीशु ने मंदिर के में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने ना उसको पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। ओके। ओके। 21 से लेकर अभी आप पढ़ दीजिए 30 तक। हम्म। मीनू, हाँ 21 से लेकर 30 तक। इसके आगे हेडिंग है अपने विषय यीशु का कथन। 21 वर्ष में लिखा है, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे ये ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। वह जिससे वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। भक्तों ने उस पर विश्वास किया। क्या सीखा? हम्म ये अभी आप, यीशु ने अपने क्लैरिटी दे दी कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते, बिल्कुल इंटरेस्टिंगली। ये एप्लीकेशन में बहुत कुछ आने वाला आगे। यीशु बताता मैं कौन हूं, और एप्लीकेशन के अंदर हमारा आज के लिए, संसार के लिए, कलीसिया को, ये संसार को संदेश देना है कि नहीं देना? हम में से हमको संसार को बताना कि हम कौन हैं। हम्म। आज कलीसिया को, संसार को ये संदेश देना है कि जैसा यीशु को पिता ने भेजा, हमें भी यीशु ने इस संसार में भेजा है। हम किसी भी मनुष्य के द्वारा ऑर्डेन्ड नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं भेजे गए।
ये बहुत बेसिक। आज संसार क्या पूछता है, तुमको ऑर्डिनेशन किसने दी, तुमको किसने नियुक्त किया? नहीं होता। और गवर्नमेंट पूछती है तुम कहाँ यूहन्ना कौन। 15:16 में ही लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त भी करा है। नियुक्त भी किया है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज की। मैं इसको टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। कुछ लोगों अब ने क्या मुझे है। सेवा नहीं करने दिया सर शुरू में ना इस बात में। कुछ जब मैं आया स्टार्टिंग में, तो जवान में ही, तो से पास्टर के लिए निकला तो मेरे को बैठने नहीं देते थे। नहीं, तुमने ऑर्डर नहीं लिया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम प्रभु भोज नहीं दे, बहुत सारी चीजें थी मेरी लाइफ में। ऐसी चीजें हैं जो आप बता रहे हो, बहुत सच्चाई है इन बातों में। यस, बहुत लोगों का आज भी, आज, अब ये, क्योंकि कुछ लोगों ने एक संगठन बना लिया, एक अपनी एक अच्छी कलीसिया बना ली, या जो भी एक कहते हैं जो हम ऑर्गेनाइज चर्च हैं, और हमारे ही लोग ऑर्डेन्ड हैं, हमारे ही लोग लीडर्स हैं, हमारे ही लोग पढ़ा सकते हैं, हमारे ही लोग प्रीस्ट हैं, बाकी सब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपको किसी मनुष्य की गवाही चाहिए, किसी मनुष्य की मोहर चाहिए। यीशु ने ऐसी कभी भी बात नहीं करी। और ना ही पौलुस कहता है, कहता है मुझे किसी मनुष्य, याद है गलातियों का, कोई इतना पढ़ते फिर खत्म करते हैं। गलातियों का पहला अध्याय, पहली एक आयत ही पढ़ दो। पौलुस पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, हम्म। वरन यीशु मसीह और परमेश्वर के पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जलाया, प्रेरित है। तो आगे पहली पढ़िए। आयत में ये अब काफी है, मैं इतना ही बोलना, मैं कहने का चाहता हूँ पौलुस का शिक्षा क्या है। मैं किसी मनुष्य के द्वारा प्रेरित नहीं हूँ, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं भेजा। यानी पौलुस इस बात के लिए सीधा यीशु की तरह बात करता है। मुझे सिर्फ यीशु ने, पिता परमेश्वर ने मुझे प्रेरित होने के लिए नियुक्त किया गया है। और आज, आज हम सबको इस बात को लेकर चलना है। हाँ, हम एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होना अच्छी बात है, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ही आपको नियुक्त करेगी प्रभु की सेवकाई के लिए, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। अगर प्रभु की बुलाहट नहीं है, अगर प्रभु ने आपको नहीं भेजा है, फिर कहीं ना कहीं हम किसी मनुष्य की गवाही ढूंढ रहे हैं। कोई मनुष्य आपको अपॉइंट करे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। आइए दुआ करेंगे कि आज हम अपने अपने जीवन को, अपनी सेवकाई को प्रभु के लिए करना है, प्रभु की सेवकाई करनी है। ठीक है, कोई प्रार्थना का विषय हो तो बताइए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन देखते हैं हमारे को, आप हमारे साथ जुड़िए, अपने कमेंट्स को लिखिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और बेल बटन जो कहते हैं दबाते हैं, उसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। लाइक भी करिए, फॉरवर्डिंग। देखिए, ये शिक्षाएं आपको फॉरवर्ड इसलिए करनी है क्योंकि जो ये शिक्षाएं हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसी वाली शिक्षाएं नहीं देंगे। ये प्योर वर्ड ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का वचन है। आप इसको सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे, और जो कोई प्रार्थना का विषय है वो बता देंगे आप। प्रार्थना करें। जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावन खुदा, एलोहीम, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपका प्रभु तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, इस लम्हे के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर। कितना सुहावना है जो कि जब हम खुदावन तेरे इन जीवित वचनों को सुनते हैं खुदावन, और इनकी मनादी करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन इनको सीखते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। और खुदा एक, और खुदा तेरे वचन को सीखना मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन परमेश्वर प्रभु एक, सच में प्रभु ये सीखना ही प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक उत्तम है मेरे परमेश्वर। और खुदा बाप, हमने आज सीखा मेरे परमेश्वर प्रभु कि खुदावंद मेरे प्यारे परमेश्वर, जब उन्होंने प्रभु तेरे पैरों पर स्त्री को लाके डाल दिया, उसको खड़ा कर दिया, तो खुदा तूने उसका खुदावन न्याय नहीं करा, लेकिन प्रभु तूने उस पर दया किया प्रभु, उसको माफ किया मेरे परमेश्वर। और खुदावन तूने इंतजार किया कि तुझे क्या बोलना है, और वैसे ही हम अपनी जिंदगी में प्रभु हम परमेश्वर इंतजार कर सके प्रभु। और हमें तू ऐसा बनाना खुदावन कि हम किसी पे दोष ना लगा सके प्रभु, हम किसी को खुदावन हमें कभी गलत साबित ना करे खुदा।
लेकिन परमेश्वर हम हर किसी को बचाने का काम करे प्रभु, तू हमको ऐसा बनाना। और खुदावंद मेरे प्रभु परमेश्वर, जैसे तूने कहा कि खुदावंद तेरी गवाही सच्ची है और खुदावंद तेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि खुदावंद तू अकेला नहीं, मेरे खुदा तेरा खुदावंद तेरा पिता है प्रभु, खुदावन आपके अंदर जो प्रभु खुदावन जो गवाही देता है, वैसे ही प्रभु हम जब खुदावन ये बोलते हैं तो हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है प्रभु। हमें खुदावन तू परमेश्वर हमारे अंदर है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे अंदर है प्रभु। जब हम बोलते हैं तो खुदा हम भी अपने जीवन में इस बात को अप्लाई कर सके कि बोलने वाला मैं नहीं, मेरा यीशु है जो मेरे अंदर बोलता है। हालेलुया। और जिसने मुझे अधिकार दिया है प्रभु, हम इंसानों से ज्यादा हमें आपकी जरूरत है मेरे प्रभु। हमें आमीन। इंसान की सहमति से ज्यादा आपकी सहमति की जरूरत है यस खुदावन प्रभु यीशु मसीह। और तू हमारी ओर है तो प्रभु हमें किसी का डर नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम हमें ऐसे ही बढ़ाते जाइए प्रभु। आपके वचन हमारे हम परमेश्वर अपने हमारे हृदय में छाप बन जाए मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में छाप बन जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज जितने जिन लोगों ने सीखा है तूने आशीष देना प्रभु, और जो ऑनलाइन जिन्होंने सीखा है तो उनको भी बरकत देना खुदावा, कि मेरे परमेश्वर प्रभु वो ऐसे ही प्रभु परमेश्वर जुड़ते रहे प्रभु, और खुदावन वो सीखते रहे मेरे परमेश्वर पिता। और प्यारे प्रभु आने वाले मेरे खुदावन 30 तारीख को जब परमेश्वर हम परमेश्वर फिर से प्रभु एक फिजिकली प्रभु तेरे उस वचन को सीखने वाले हैं, एक नया कोर्स प्रभु जो शुरू होने वाला है, हम दुआ करते हैं अभी से प्रभु, हम उस तेरे नाम से उसको आशीषित करते हैं खुदा। खुदावन वो वैसे तो आशीषित है क्योंकि वो तेरा खुद एक वचन है मेरे परमेश्वर, लेकिन पिता हम प्रार्थना करते हैं कि तू सीखने वालों के मनों को ऐसा बदल दे परमेश्वर पिता। खुदावन जो आना नहीं चाहते वो भी आने वाले हो सके, और वो फैसला ले सके प्रभु अपनी जिंदगी में खुदा तेरे लिए मेरे परमेश्वर के हमें वचन को सीखना है प्रभु जी। खुदावन जिंदगी में बहुत काम है प्रभु, शैतान बिजी करना चाहता है, शैतान उलझाना चाहता है, लेकिन खुदावा तू चाहता है कि हम इन चीजों से निकल कर आए प्रभु और तेरे वचन को सीखे मेरे परमेश्वर। क्योंकि खुदा दुनिया को बनाने वाला तू है, तू हमारे लिए फ्री है प्रभु, लेकिन कभी कभी हम दिखा देते हैं कि हम कितने बिजी हैं मेरे पिता। ओ परमेश्वर, हम प्रभु तेरे वचन को सीखने के लिए तैयार रह सके, ऐसा हमको बनाना प्रभु। खुदावन नए नए लोगों को लेकर आना और लोगों को जोड़ना प्रभु, जिससे प्रभु ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सके प्रभु और तेरे वचन को सीख सके प्रभु। अपने दास को परमेश्वर प्रभु और हमारे सर को प्रभु तू बहुत आशीष देना प्रभु, जो परमेश्वर खुदावन बड़ी मेहनत से तेरे वचन को सिखाते हैं हम सबके लिए प्रभु, ताकि हम तैयार हो जाए खुदावन मेरे प्रभु की जिस दिन तू आएगा तो मेरे प्रभु सच में हमारे में जुर्रियां नहीं होंगी प्रभु, हमारे परमेश्वर ज्योति के समान हम चमकेंगे, एक अच्छी सच्ची दुल्हन की तरह प्रभु हम तेरे सामने खड़े हो सकेंगे, तो हमें ले जा सकेगा प्रभु। वो उसके लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु, आप उनको बहुत आशीष देना, अच्छी सेहत देना प्रभु, और ऐसे ही बढ़ाते रहना प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धार करता हमारे जिंदा परमेश्वर सच्चे न्याय करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह।